वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ बिहार रत्न डॉक्टर मधुकर गंगाधर जी के आवास पर, और सबको पता है कि ये नाम का क्या मतलब है। 55 और 60 के दशक में जो नई कहानी का युग शुरू हुआ, उन थोड़े से लोगों में डॉक्टर गंगाधर का नाम बहुत ऊपर है और एक लंबी यात्रा है इनकी। आज इनकी उम्र 88 इयर्स है, लेकिन ये 25 साल से भी ज़्यादा जो युवा है उससे ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और करते हैं साहित्य पर थोड़ी चर्चा। डॉक्टर गंगाधर जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, आभार हमारे चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। डॉक्टर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के पूर्णिया जिला का झलारी नामक एक गांव है जी। मैं छोटे से गांव से शुरू हुआ जी मेरा जन्म वहीं हुआ जी। और वहाँ से फिर मेरी यात्रा झलारी गांव से शुरू होती है जी। थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। परिवार तो मेरे पिताजी हैं, थे, माताजी थी, मुझसे 2 बड़ी बहन थी, दोनों गुजर गई, अब नहीं हैं। जी एक छोटा भाई था, वो भी अब नहीं है, लेकिन उनके बाल बच्चे काफ़ी हैं। जी बाकी तो मैं आपके सामने हूँ। जी। यही तो मेरा परिवार था। हम लोग असल में मैं पिताजी का जब आपने चर्चा करा दी तो हम लोग एक साधारण आदमी थे। जी आप जानते हैं कि उन दिनों आज़ादी के बहुत पहले जी। गांव घर में शिक्षा की बहुत कमी थी। जी मेरे पिताजी स्कूल कॉलेज की कोई शिक्षा उन्होंने नहीं पाई थी, जी लेकिन स्वाध्याय से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। जी बल्कि बांग्ला भाषा जानते थे, कृतिवास रामायण पढ़ते थे, जी और चूंकि बड़े काश्तकार थे जी। तो दरवाजे पर एक जी वो कहते थे कि रैयत लोगों के लिए दवाखाना है, मुफ्तियात दवाखाना एक खोले हुए थे, जी। होम्योपैथी आयुर्वेदिक की दवाई, और खुद वो करते थे इसकी। फ्री देते हाँ, थे? खुद फ्री देते थे सबको, मतलब उस वक्त में चैरिटी करते थे? चैरिटी करते थे। जी माँ मेरी दरभंगा जिला के एक जमींदार घर की बेटी थी। उनका रहन सहन अलग था, मिजाज अलग था, जमींदारी मिजाज था। जी। पिताजी काश्तकार थे तो काश्तकार का मिजाज था उनका। लेकिन मुझसे 2 बड़े भाई पहले होके गुजर चुके थे, इसलिए उन दिनों एक बेटा होना बड़ा गौरव की बात होती थी। वंश कौन चलाएगा? जी। तो मैं वंश चलाने वाला जब पैदा हुआ तो आप समझ लीजिए कि घर में तो जिसको कहते हैं कि गोद में झूला ही पूरे समाज, पूरे गांव के लिए मैं एक खिलौना बन गया। जी। बहुत प्यार दुलार में पड़ा बचपन, वहाँ से तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। हाँ जी। क्योंकि पिताजी को साहित्य और संगीत से काफ़ी प्रेम था, इसलिए बचपन से ही मुझको साहित्य और संगीत से प्रेम रहा। संगीत तो मैं सीख नहीं सका, जी सुनने का आनंद लेता हूँ, जी। लेकिन साहित्य की अभिरुचि पिताजी की वजह से हुई। अच्छा, उनको रुचि थी? हाँ, काफ़ी रुचि थी वो हमको। क्योंकि स्वाध्यायी थे वो? हाँ, पढ़ते रहते थे। शाम में वो रामायण महाभारत की कहानी तो सुनाते ही सुनाते थे। जी। ठगों की कहानियाँ, गंगाराम पटेल, बुलाकी राम नाऊ की हास्यास्पद कहानी, बीरबल अकबर की कहानियाँ, जी। माने तरह तरह की कहानियाँ और इसे सुनाते थे। मुझे लगता है कि कहानी लिखने का बीज हमको वहीं पिताजी ने डाला मेरे दिमाग में, यहाँ से तो शुरू हुए। तो डॉक्टर साहब, आप गांव से गांव तक की पढ़ाई करके फिर आगे की पढ़ाई के लिए आप कहाँ आए? मेरी पढ़ाई गांव की पाठशाला से शुरू हुई, फिर धमदाहा हाई स्कूल से, जो गांव से करीब 20 किलोमीटर है। धमदा? हाँ, धमदाहा। अच्छा, धमदाहा। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। जी पूर्णिया कॉलेज से BA ऑनर्स किया, जी। पटना यूनिवर्सिटी से MA किया,
अच्छा। भागलपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया ओके। और बीएल किया, लॉ भी मैंने किया। ये तो मेरी पढ़ाई की हिसाब किताब है। साहित्य करते करते वकालत का क्या शौक हो गया? हुआ ये कि जब मैं पटना में था और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी शुरू कर चुका था, अच्छा। तो मेरा छोटा भाई लॉ करने के लिए मेरे पास आया। पटना के कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। ओके। वो पढ़ रहा था, उसका एग्जामिनेशन था, तो वहाँ 2 कमरे का फ्लैट था। दूसरे कमरे में हम लोग बैठे थे, कुछ दोस्त लोग आ गए थे। जैसे आपसे मैं मधु जी बात कर रहा हूँ, उसी तरह से अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहा था। जी। मेरा छोटा भाई आया, चेहरा तमतमाया हुआ, भैया आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे क्या? मैंने कहा क्यों भाई? मेरा कल एग्जामिनेशन है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मजाक में कहा, अरे लॉ भी कोई बात है, इसके लिए इतना सीरियस क्यों होते हो? उन्होंने कहा आप नहीं समझेंगे, लॉ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, ओके। कह तो दिया। हाँ। हमको बात बहुत लगती है, बात लग गई। अगले साल मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट के रूप में एडमिशन कराया। अच्छा। और 2 वर्ष का टाइम ले करके बैक डेट से दोनों वर्ष का एक ही साथ इम्तहान में बैठा और अच्छे सेकेंड डिवीजन से पास किया। वाह। और कुल 18 दिन पढ़ा भागलपुर जाकर। एक डॉक्टर बेचन थे मेरे मित्र, उन्हीं के घर पे ठहरा। सिर्फ 18 दिन पढ़ करके नोट्स के सहारे मैंने बीएल किया। बीएल क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ लॉ। ओके। उसके बाद जब मैं सोचा कि जब लॉ कर ही लिए तो इसको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा करके एज एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाएं। तो पटना हाई कोर्ट में एज वकील मैंने अपने को रजिस्टर्ड करवाया। वाह। प्रैक्टिस उस समय में नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरा है। एक जर्नी पूरी कर ली, लेवल पे पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन मेरा है। मैं पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ आज भी। हाँ। 500/90 का मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं, लेकिन जबकि मैं नौकरी वोकरी ख़त्म करके 90 में छोड़ करके नौकरी चला गया और चुनाव नौ लड़ करके जो कहा ना कि सकल कर्म कर थकहु गोसाई, वो हालत मेरी हो गई। पढ़ाई ख़त्म की, शुरू में नौकरी मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में की एज कमर्शियल इंटेलिजेंस अफसर 2 बरस तक। उसमें मन नहीं लगा, पैसे तो बहुत थे और इंडस्ट्री का मामला था। अब मेरे ही टेबल से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अप्रूवल होता था। तो बड़े सेठ लोग आते थे, वो बहुत सारी बातें थी। मैं जब रिजाइन करना वहाँ से छुट्टी लेना चाहा तो ललितेश्वर शाही मिनिस्टर थे, बहुत मुझको समझाया कि कहाँ जा रहे हैं रेडियो में, उस कोई चीज़ है, यहाँ रहिएगा तो आप कमिश्नर तक होइएगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमको इसमें मन नहीं लग रहा। मैंने वहाँ छोड़ा, रेडियो में आए, रेडियो की नौकरी की। काफ़ी दिनों तक रेडियो में 29 बरस तक मैंने नौकरी की। डायरेक्टर हुए, इलाहाबाद आए, उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम रहे, फिर एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न में डायरेक्टर रहे। नौकरी जब छोड़ दी मैंने तो कुछ बाकी था, कुछ सर्विस। चुनाव आ गया बिहार में, तो मैंने सोचा कि अगर नामवर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु चुनाव लड़ सकते हैं तो गंगाधर क्यों नहीं लग सकते? मैं भी चला गया, मैंने भी नॉमिनेशन दिया पूर्णिया से और मैं भी वही डिग्री लेकर आया जो नामवर सिंह और रेणु को मिला था। क्या डिग्री? फेल। चुनाव में हम लोग फेल हो गए। अच्छा। तो उस शौक भी पूरा कर लिया, शौक पूरे किए। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में मैंने एडवोकेट का काम शुरू किया। ओके। 2 वर्ष तक वहाँ मैंने नौकरी की। उसके बाद हुआ क्या कि एडवोकेट का काम तो कर ही रहा था। दिल्ली में मकान मैंने एक लिया, पूर्वी दिल्ली में, विनोद नगर में, वहाँ मैं था। पटना दिल्ली करते रहता, पटना में भी अपना घर था। तो एक रेप केस का मामला आया मेरे पास जी। और उस लड़के ने कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसे बदमाशी किया है
अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझको जेल से बचा दीजिए। मैंने यहाँ से 30,000 केस से उसको इस तरह का बहाना किया। अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बहुत टाइम लेगा। मैंने उसको बरी करवा दिया। और मेरे सर्वेंट जो घर में काम करती थी, मेड सर्वेंट थी, उसी का रिश्तेदार था, वो 500 रुपया मेरे पैर पर रख के चला गया। मैं पैसा उससे मांगता नहीं, उससे क्या गरीब आदमी से पैसा मांग। मेरी बेटी उसी दिन आई हुई थी, संगीता रघुवंशी। वो भी कहानी लिख क्या थी, तेज तड़ार लड़की थी, अंग्रेजी में MA किए हुए थी। उस दिन ससुराल से, उसकी भी ससुराल दिल्ली में ही छतरपुर में था, वहाँ से वो मेरे घर मिलने के लिए आई थी। उसी समय उसने रुपया दिया। मैंने वो रुपया बेटी संगीता को दिया। बेटी लो मिठाई उठाई खाना। किस चीज़ का रुपया है? मैंने बताया कि मुकदमा था एक गरीब आदमी का, मैंने मुकदमा लड़ाया, इसको बरी करा दिया है। इसी ने खुशी से दिया है, ऐसे फीस से इससे लिया नहीं। कहा कि केस क्या था? तो मैंने बताया कि रेप केस था। तो मैंने उसने पूछा कि इसने रेप किया था क्या? हमने कहा रेप तो किया था, इसने से कबूला था। तो आपने उसको छुड़ा दिया? हम कहे छुड़ा दिया। कहा तो आप में और कोठा के दलाल में क्या फ़र्क है? आपकी बेटी ने कहा? बेटी ने कहा। मैंने कहा नहीं कि मुझको बात लग जाती है। मैंने कहा कल से मैं दलाली नहीं करूँगा। और उस दिन से जो मैंने प्रैक्टिस छोड़ा, तो अपना वो जो वो इसमें होता ना एडवोकेट वाला वो और काला कोट, वो मैंने अपने दामाद को लाव करवाया, उनको पहना दिया। मैंने प्रणाम कर लिया। आप बड़े सेंसिटिव हैं, हर बात आपको लग जाती है, ऐसा क्यों? अगर बात नहीं लगे तो 101 कहानियाँ 11-12 उपन्यास में कैसे लिखता? ये तो है। सेंसिटिव तो होना ही चाहिए। एक अच्छा लेखक अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो वो लिख नहीं सकता। इतने सेंसिटिव कि चुनाव लड़ने चल दें, इतने सेंसिटिव कि प्रैक्टिस पहले बात लगी तो लॉ किया और फिर बात लगी तो लॉ छोड़ दिया। हाँ देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी में ये सारे तजुर्बा है, अनुभव है। जब तरह तरह के अनुभव आप लेंगे, यही वजह है कि मेरी 101 कहानियाँ प्रकाशित किताब के रूप में है। लिखी तो ज़्यादा, जमा करने की आदत नहीं थी, पता नहीं सब इधर उधर हो गई। और 11 उपन्यास छप के रखे हुए हैं। आप कहीं मुझको दोहराते हुए नहीं पाइएगा। किसी चरित्र को दोहराया नहीं है, किसी घटना को दोहराया नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव बटोरा है। एक साहित्यकार के तौर पे जब आपको बहुत से अनुभव होते हैं तो आप कितने ऑनेस्ट रहते हैं उन अनुभवों के साथ? देखिए, साहित्य में ऐसा है कि सारे अनुभव को यथार्थ रूप में नहीं रखा जा सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। फ्रांस में एक चित्रकार था, डेगा जी। उसने अपने छत पर सितारों की तस्वीर बनानी चाहिए जी। तो एक कन्वास लिया, बैठा छत पर, एक ट्यूब लाइट से छोटी सी रोशनी कन्वास पर रखा और पेंटिंग करना शुरू किया। जी। वो पेंटिंग दूसरी तरह की हो गई, उसने छोड़ दिया। तब उसने ये कहा, उसका सिद्धांत था जिसको यथार्थवाद कह करके काव्य में भी सब ढेर सारे लोगों ने लिया, कि कला जो है यथार्थ के आधार पर कल्पना प्रस्तुत होती है। साहित्य जी। हाँ, यथा तथ्य रूप में तो फोटोग्राफी है। जी। पेंटिंग जो होती है वो कल्पना है, वो तो उसमें तो कुछ न कुछ कल्पना हाँ, रहेगी, imagination है। लेकिन यथार्थ रहेगा। अगर तस्वीर में घोड़ा है तो घोड़ा ही रहेगा, जी। वो हाथी नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो चलने फिरने वाला घोड़ा होता है उससे थोड़ा अलग होता है, तब वो इफेक्ट पैदा करता है। उसी तरह साहित्य में जी। जो ये लोग होते हैं, जो चरित्र होते हैं, जी। वो थोड़ा सा भिन्न होते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि इधर कुछ दिनों से, करीब 15-20 साल 25 साल पहले से, जी। यूरोप में एक अमेरिका और फ्रांस वगैरह के जो साहित्य हैं, जी। उसमें एक तरह की ये बात फैली और आंदोलन जैसा हुआ जी। कि उपन्यास का युग खत्म हो रहा है। अब इसमें रिपोर्टाज चाहिए, इसमें क्या कहते हैं, खोजी पत्रकारिता जिसको कहते हैं, जी। वो चाहिए, और इसमें थोड़ा रहस्य रोमांच चाहिए,
जी। ये सब तरह की जीवनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का उन लोगों ने कुछ प्रयोग किए। तो मेरी आदत ये है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ जी। और मैंने एक इंटरव्यू में अभी मेरी एक किताब आई है मधुकर गंगाधर सवालों के घेरे में। जी। भागलपुर यूनिवर्सिटी के एक हैं प्रोफेसर मनाजिर आशिक हरगानवी, जी। उन्होंने 100 सवाल मुझसे पूछे, मैंने जवाब दिए, वही एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से वो किताब आई है। तो उसमें मैंने कहा भी है कि एक अच्छे लेखक के लिए एक कहानी लिखने के पहले 25 कहानी पढ़नी चाहिए कम से कम। ओके। तो उसी तरह से मैंने भी अमेरिकन लिटरेचर, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, अंग्रेजी में ही सारे अंग्रेजी के माध्यम से मैंने पढ़ा। तो मैंने देखा कि अपने यहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने भी किया। उपन्यास में मेरा 13 में वो उपन्यास ख़त्म हुआ, 14 के जनवरी में वो उपन्यास आ गया ध्रुवांतर। उसमें मैंने ये प्रयोग किया है कि उसमें राहुल गांधी का नाम है, नरेंद्र मोदी का नाम है, केजरीवाल का नाम है, तमाम लोगों का नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है, चुनाव का नाम है, आसाराम बापू का नाम है। अच्छा। ऐसे तो ये इसमें 13-14 में बनाई आप? 13-14 में लिखी आपने? हाँ, 13 में मैंने लिख के ख़त्म किया, 14 में। अभी भी जो मैंने एक उपन्यास ख़त्म किया है, अभी वो छपा नहीं है, टाइप में गया हुआ है, नील कोठी, नील के साहबों वाले पर। उसमें मैंने फैक्चुअल चीज़ें दी हैं। वो पूर्णिया बेस्ड है। पूर्णिया का क्या पहले पोजीशन था, अब क्या है, पूर्णिया कॉलेज कैसे खुला, किसने खोला, नाम वगैरह 50 नाम दे करके मैंने लिखा है जी। तो यथार्थ और कल्पना मिला करके ये यथार्थ, मैंने उसकी भूमिका में 2 शब्द 4 शब्द जो लिखते हैं मैंने लिखा है, ये यथार्थ तथ्य आधारित कल्पना प्रसूत कथा है। तथ्य आधारित, आधार तो तथ्य होगा जी। तो जो अनुभव की प्रामाणिकता है वो तो कहानी में, उपन्यास में होनी ही चाहिए। ये तो स्थिति है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।